शादी का एल्बम तो आपने देखा ही होगा ना, जिसमें दूल्हा दुल्हन की तस्वीर दिखती है आपको। लेकिन मैं आज दूसरा एल्बम दिखा रहा हूँ। ये चोरी डकैती ठगी करने वाले ऐसे अपराधियों का एल्बम है। तस्वीर भी आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। देखिए जो रायपुर ज़िले के जितने भी अपराधी के आदतन अपराधी हैं, उनका ये एल्बम तैयार किया गया है रायपुर पुलिस के द्वारा। और इस एल्बम में आपको सारे ऐसे आदतन अपराधी हैं जो अक्सर रायपुर के अंदर क्राइम करते हैं, उनकी तस्वीर और उनकी पूरी जानकारी इन एल्बमों में आपको दिख जाएगा। और इसी के लिए क्रिमिनल गैलरी यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर सारे एल्बम है, अलग अलग नकाबजनी, वाहन चोरी, लूट, इन तमाम अपराधों का ये गैलरी है। और गैलरी भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। और जो इनको बनाने के लिए जो तैयार किया गया है, उसी टीम से एक सदस्य है, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम लिखते हैं? मैं संतोष दुबे, प्रधान आरक्षक हूँ। सर ये बताइए कि ये क्रिमिनल गैलरी मुझे दिखा दीजिए कि कैसे कैसे तैयार किया गया है और कौन कौन से अपराधी का नाम शामिल है। सर ये डकैती जो किए हैं, डकैती की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, उनका ये फोटोस लगा हुआ है। इसके ऊपर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर में इंटर स्टेट क्रिमिनल्स हैं जो कि विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अच्छा, काफ़ी सेंसिटिव मामले में जो इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें कौन कौन से अपराधियों के तस्वीर है सर? इसमें सर हमने नकबजन के अपराधियों का लिया हुआ है, उसके अलावा नारकोटिक्स के हैं, डकैती के हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं और इंटर स्टेट क्रिमिनल्स हैं। आने वाले समय में और भी ये अपडेट हो रहा है सर। जैसे जैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं मामलों में, उनका फ़ोटो एल्बम अपडेट किया जा रहा है। उसके आधार पे और भी इस पे प्रोग्रेस किया जाएगा सर। इसको लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इससे राहत मिलेगी या आरोपियों को पकड़ने में क्या मदद मिलेगी इससे? जैसे किसी प्रार्थी के साथ कोई घटना घटती है सर, तो उनको बुलवा के ये कुल मिला के मकसद ये है कि उनको दिखाया जाएगा अगर इनमें से कोई आदतन किस्म के अपराधी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया होगा, तो ऐसे अपराधियों की आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। सर ये खाली है ये अपराधी और इसमें तस्वीर किसी की नहीं लगाई गई है, इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये क्यों है कि जो अभी नए और जो लोग शामिल होंगे उनकी तस्वीर? जी हाँ, अभी जैसा अपडेट हो रहा है और शहर के जैसे मोस्ट वांटेड हैं, उनकी फ़ोटोज़ इसमें लगनी है। अच्छा, ये तस्वीर मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा। इसको देखिए, ये गैलरी है, ये भी फ़ोटो के लिए, लेकिन अपराधी लिखा हुआ है, अभी किसी का नाम और फ़ोटो यहाँ पे दर्ज नहीं है। क्यों? इस पे जैसा मैंने बताया सर, शहर के कुछ मोस्ट वांटेड हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ गैलरी निकाली जा रही है हमारे द्वारा और बहुत जल्द इसमें उनकी भी फ़ोटोज़ दिखाई देंगी सर। आपको मैं एक और बार इस पूरे जगह को दिखा देता हूँ कि इसमें जितने भी आपराधिक घटनाक्रम में शामिल होने वाले जो अपराधी हैं, उन सभी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और लगाने के पीछे एक ही मकसद है कि अगर कोई पीड़ित है, कोई किसी के घर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है और इसी से ताल्लुक़ रखते हुए अगर लूट से संबंधित कोई घटना हुई है, तो कोई पीड़ित आके शिकायत करती है कि लूट जैसी घटना हुई है, तो यहाँ पर उनको फ़ोटो दिखाया जाएगा। अगर तस्वीर पहचान में आ जाएगी तो उस अपराधी को पकड़ने में आसानी हो जाएगी और इस केस में भी पुलिस को मदद मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये खाली तस्वीर है, यहाँ पर किसी का तस्वीर नहीं लगा है। और इससे आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी अपराध करता है तो उसका भी तस्वीर यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसीलिए रायपुर पुलिस का कहना है कि जितना क्राइम कंट्रोल की जो कोशिश है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसीलिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, क्रिमिनल गैलरी तैयार किया गया है। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि कितनी सफलता रायपुर पुलिस को मिलती है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहली बार सर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि क्रिमिनल गैलरी बनाया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी? बेसिकली कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे लूट की घटना हो जिसमें प्रार्थी या पीड़ित ने उसको देखा हुआ होता है। कभी कभी कुछ चोरी या नकबजनी की ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें प्रार्थी नहीं तो फिर कोई ना कोई आसपास के लोग उसको देखे हुए होते हैं। तो उनकी पहचान करवाने के लिए कि क्या वो इन जिनकी हम लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं उनमें से एक है, तो उसकी पहचान में मदद मिलेगी। हमने उन अपराधियों की गैलरी बनाई हुई है जो जनरली हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, आदतन अपराधी हैं,
कई बार इस तरह की घटनाओं में जेल भी जा चुके हैं, उनका डेटाबेस भी हम लोग के पास रहता है। तो वैसे लोगों की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं ताकि ऐसे पीड़ित को उस गैलरी में एक बार घुमा के दिखाया जा सके कि क्या इनमें से वो अपराधी तो नहीं है जिसने आपके साथ घटना की। पुलिस को इससे क्या मदद मिलेगी और पीड़ितों को तो पहचान करा के जल्दी केस सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन पुलिस को कितनी राहत मिलेगी इससे? नहीं, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि जैसे पहले कई बार स्केच बनवाया जाता था कि पीड़ित ने किसी को देखा बट वो स्केच बनाने की प्रक्रिया बड़ी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है कई बार। तो कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, कई बार उनकी संभावना रहती है कि उन लोग इसमें शामिल हुए हों, तो पहचान करने में हम लोग को आसानी होगी। उसके साथ ही कहीं न कहीं जिन अपराधियों की तस्वीरें वहाँ लगी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं उनके लिए एक डिटरेंस भी होगा कि वो इस तरीके के अपराधों से दूर रहें। सर एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि इसमें कितने लोगों की तस्वीर है और किन किन अपराध, उसका सेक्शन मैंने देखा है कि नारकोटिक्स का है या डकैती का है अलग अलग, तो कितने सेक्शन में है और कितने अपराधियों का नाम है अगर बता पाएँ? इसमें जो गैलरी में हमने लगाया है वो तो लगभग 150 अपराधियों का है। उसके अलावा भी और लोगों का डेटाबेस हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है, जिनको हम लोग पीड़ितों को दिखा करके पहचान करवाने की कोशिश कर सकते हैं। जिनका हमने गैलरी में लगाया हुआ है वो लूट के अपराधी हैं, नकबजनी के हैं, डकैती के हैं। उसके अलावा कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल्स भी हैं जो कभी कभी दूसरे राज्यों से यहाँ पे आके पहले जिन्होंने घटना करी है, तो वैसे लोगों की तस्वीरें हम लोगों ने लगाई हुई। एक आगे की बात करें सर, तो कि अगर जो अपराधी नहीं है और जो अपराध में आते हैं उनको भी एक संदेश इसमें जाएगा कि इस तरीके से फ़ोटो में पहचान करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी या जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस का जो डंडा है वो जल्दी पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो अपराध लगातार करते रहे हैं उनके लिए भी डिटरेंस रहेगा कि वो आगे ऐसे अपराध करने से बचें। इसके अलावा जो क्राइम में नए लोग शामिल होना चाहते तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक डिटरेंस के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं ताकि वैसे अपराधों करने से बचें। ये थे हमारे साथ रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सर। उनका साफ कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा क्रिमिनल गैलरी बनाया गया जिसमें 150 से अधिक क्रिमिनल है जिनका फ़ोटो लगाया गया है, उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया गया है। अगर कोई भी पीड़ित उनकी पहचान उनकी कराई जाती है या उसी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिली।